अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में हम क्या करने वाले हैं, हम एक रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन सिस्टम क्रिएट करेंगे पीएचपी एंड माईएसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ करते हुए। फर्स्ट मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन किया हुआ है। मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इनपुट फील्ड पे ले जाएगा। प्लीज फिल इन दिस फील्ड, फॉर्म वैलिडेशन है। और सेकंड, इसमें मैंने ईमेल को यूनिक रखा हुआ है कि डुप्लीकेट ईमेल से डाटा इंसर्ट नहीं होगा डेटाबेस में। सिंगल ईमेल पे एक ही रजिस्ट्रेशन होगी। और थर्ड, पासवर्ड के लिए मैंने क्या किया है, MD5 फंक्शन यूज़ किया हुआ है, जो आपके नॉर्मल पासवर्ड को एक 32 कैरेक्टर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है इनकोडिंग, जो कि कभी भी डिकोड नहीं कर सकता। हैकर से आप बचाने के लिए आप MD5 फंक्शन यूज़ करते हो। तो मैं डाटा को इंसर्ट करता हूँ फर्स्ट में, और MD5 फंक्शन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा जब मैं फॉर्म क्रिएट करूँगा बैकएंड इसका। मैं पासवर्ड इंटर करता हूँ तो मेरे पास अलर्ट दिखा रही है उसने सक्सेसफुली रजिस्टर। मैं डेटाबेस में जाता हूँ, चेक करता हूँ कि यूज़र का रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं। तो मेरे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ चुका है, ali@gmail.com। और फ़ोन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो जो मैंने नॉर्मल पासवर्ड इंसर्ट किया था उसके अगेंस्ट एक 32 कैरेक्टर स्ट्रिंग में पासवर्ड यहाँ पे सेव हुआ है, जो हेक्साडेसिमल में होता है 0 to 9 और 1 to F। तो अब मैं लॉगिन करता हूँ। अब मैं फर्स्ट टाइम पासवर्ड को रॉन्ग इंसर्ट करता हूँ तो मुझे दिखाता क्या है, इनकरेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड। अब मैं दोबारा जो मैंने पासवर्ड इंसर्ट किया था वही अगर इंटर करता हूँ तो मेरे पास लॉगिन सक्सेस। मैंने डेस्कटॉप पे एक फॉर्म का नाम से फोल्डर क्रिएट किया है, उसको मैंने VS कोड में ओपन किया हुआ है। अब मैं कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ signup.html, और जिसमें मेरा साइनअप का फॉर्म रहेगा। मैं टाइटल में आया और मैंने इसको दे दिया साइनअप, टाइटल साइनअप दे दिया। अब मुझे इस फॉर्म के क्या, इस पेज पे क्या है, बूटस्ट्रैप को यूज़ करना है। तो मुझे बूटस्ट्रैप का CDN चाहिए बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करने के लिए, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, गेट बूटस्ट्रैप, इनकी वेबसाइट पे आया, मैं गेट स्टार्टेड किया और यहाँ से मैंने CSS का लिंक कॉपी कर लिया, और जिस फाइल पे मुझे बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करनी है और वहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब फर्स्ट क्लास मैं यूज़ करता हूँ, मैं बॉडी को कलर दे दूँगा बैकग्राउंड, क्लास कर दूँगा, इसको क्लास दूँगा बूटस्ट्रैप की बैकग्राउंड, जिसका कलर रहेगा वो रहेगा सेकेंडरी। अब क्या, मैं इसमें कंटेनर ले लेता हूँ, div डॉट, जो मेरे पास मेन कंटेनर रहेगा, और इस कंटेनर में मेरे पास एक रो रहेगी। एक मैं div और ले लेता हूँ ब्रेक पॉइंट यूज़ करने के लिए। लेकिन इससे पहले मैं इसमें एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि जब मैं ब्रेक पॉइंट यूज़ करूँ तो मुझे उसका आउटपुट नज़र आए कि मेरा फॉर्म रिस्पॉन्सिव हो रहा है या नहीं। तो मैं एक div लूँगा और इसके इनसाइड एक और कंटेनर लूँगा। मैंने इसको क्लास दे दी कंटेनर। कंटेनर, इसका जो बैकग्राउंड कलर रहेगा इस कंटेनर का वो रहेगा वाइट, और ये राउंडेड रहेगा, इसके कॉर्नर जो है वो राउंडेड रहेंगे। और इसकी मार्जिन जो दूंगा मैं इसको, अगर मैं मार्जिन यूज़ करता हूँ इसकी टॉप और बॉटम के लिए, टॉप के लिए हम यूज़ करते हैं MT और बॉटम के लिए हम यूज़ करते हैं MB। और अगर हम दोनों को एक साथ सेम देना चाहते हैं तो मैं इसको लिखूँगा MY, यानी कि वाई एक्सिस पे टॉप और बॉटम मेरे पास इसकी मार्जिन है 2। और PX, पैडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं X। अगर मुझे लेफ्ट और राइट पे पैडिंग देनी है तो मैं दोनों के लिए या तो मैं अलग अलग लिखूँ PL और PR, या मैं दोनों के लिए सेम X लिख दूँगा, दोनों को प्रॉपर्टी को यूज़ कर लूँगा। X से मैं लिखूँगा PX 0, इसकी पैडिंग साइड से 0 रहे। और इस पर मैं लिखूँगा एक और डिव दूंगा, और डिव के इनसाइड मेरे पास H1 एलिमेंट रहेगा, जिसमें मैं रजिस्ट्रेशन लिखूँगा, रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन वाले डिव को मैं क्लास दे दूँगा, इसकी जो पैडिंग रहेगी टॉप और बॉटम से वो रहेगी 1। और इसका बैकग्राउंड कलर जो रहेगा वो रहेगा इन्फो टेक्स्ट वाइट। मैं चेक करता हूँ, मैं यहाँ पे साइन अप क्लिक किया और मैंने ब्राउज़र पे ओपन कर लिया। ये मेरे पास एक बैकग्राउंड कलर में अभी वाइट तो नहीं शो हो रहा, टेक्स्ट वाइट। सही है। मुझे अब क्या करना है, मुझे जो रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आ रहा है मुझे इसको सेंटर में करना है। तो इसके लिए मैं इनलाइन CSS यूज़ करूँगा, STYL स्टाइल। मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा, तो टेक्स्ट मेरे पास सेंटर में चला जाएगा। अब मुझे क्या करना है,
मुझे इनपुट फील्ड लेनी है। फॉर्म के लिए मैं लिखूँगा नेम के लिए, ईमेल के लिए, फ़ोन नंबर के लिए और पासवर्ड के लिए। तो मैं एक डिव लूँगा, हर सिंगल इनपुट जो है मेरे पास डिव में ही रहेगी। मैं लिखूँगा इनपुट और इस डिव को मैं क्लास दे दूँगा py, जो मेरे पास पैडिंग रहे वो 3 रहे और mx 5 और लेफ़्ट और राइट से जो पैडिंग है वो कितनी रहे 5। लेफ़्ट और राइट से मेरे पास मार्जिन 5 रहेगी। और यहाँ पे मैं एक बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर लेता हूँ इनपुट में फॉर्म कंट्रोल। अब मैं चेक करता हूँ जाके, मेरे पास एक इनपुट फील्ड आ चुकी है। मैं इसमें प्लेस होल्डर लिखता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ बीजी इन्फो में लिखूँगा इसको, कंट्रोल को बॉर्डर इन्फो कर दूँगा, इसका बॉर्डर होंगे जो इन्फो। मैं ये जो बॉर्डर आ रहा है मेरे इनपुट फील्ड के, उसका कलर क्या हो गया है, इन्फो हो चुका है। तो और मुझे यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिखना है फुल नेम, इंटर फुल नेम। मैं प्लेस होल्डर लिखूँगा, प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा इनपुट की, प्लेस होल्डर इंटर फुल नेम। ये मेरे पास एक फॉर्म क्रिएट हो चुका है, लेकिन ये क्या है अभी रिस्पॉन्सिव तो है, लेकिन मैं इसकी क्या करूँगा, विड्थ को कम करूँगा। तो यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ था डिव, मेरे जो फॉर्म है कंप्लीट वो इसी डिव के इनसाइड है। मैं इस डिव को क्लोज करता हूँ तो मेरा फॉर्म क्या है, क्लोज हो चुका है। लेकिन यहाँ पे मुझे फॉर्म का टैग भी यूज़ करना है, अगर बेहतर अगर कर ले नहीं है तो फिर भी फॉर्म का, क्योंकि अभी तो हम स्टैटिक बना रहे हैं, जब डायनामिक बनाते हैं तो हमें फॉर्म के टैग में ही अपना फॉर्म बनाते हैं। सही है। तो मुझे क्या करना है, इसकी विड्थ को कम करना है। जो मेरे पास वाइट कंटेनर है, इसकी विड्थ को मुझे कम किस तरह करना है, ये जो मैंने डिव लिया हुआ है इसके इनसाइड मेरे पास ये पूरे का पूरा फॉर्म और रजिस्ट्रेशन है। मैं इसको क्लास यूज़ करूँगा, जो ब्रेक पॉइंट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जब स्क्रीन का साइज़ रहे कॉल एस एम स्मॉल, तो इसकी विड्थ रहे 12, कॉल एम डी पे रहे 8 और कॉल एल जी पे रहे 6। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ मेरे पास रिस्पॉन्सिव हो चुका होगा। सही है, रिस्पॉन्सिव हो चुका है फॉर्म, लेकिन मुझे ये फॉर्म क्या है, सेंटर में चाहिए। यहाँ रो पे आया, मैं क्लास रो पे जो डिव है इसको मैं क्लास दूंगा, यूज़ करूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो मेरा फॉर्म सेंटर में आ चुका है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैं ब्रेक पॉइंट किस तरह यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ मैं गेट बूटस्ट्रैप पे गए, यहाँ पे मैं जाऊँगा इसके लेआउट में मैं गया, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आ चुके हैं और ब्रेक पॉइंट उसने कहा है ऐसे हम स्मॉल के लिए यूज़ करते हैं 576। जब तक मेरी इसकी विड्थ रहेगी 576 तब क्या है ब्रेक पॉइंट, असल में हमारे पास 12 कॉलम होते हैं। और मेरे पास जब इस फॉर्म का साइज स्मॉल रहेगा तो मेरे पास 12 कॉलम लेगा ये। मैं जैसे ही अब 12 करता हूँ, रिस्पॉन्सिव चेक करने के लिए अगर आप देखें यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे 423 है, 576 तक ये जो है 12 कॉलम को कंप्लीट करेगा। ये जो मेरे पास ये कंटेनर है वाइट का, ये अभी तक फुल इसने कंप्लीट विद ली हुई है, क्योंकि मैंने एस एम किया हुआ था 12, तो 12 कॉलम को ही वो यूज़ करे जब उसकी स्क्रीन की साइज़ क्या हो, स्मॉल रहे। तो जैसे मेरे पास 576 से बढ़ेगा, देखें 576 है, इसका साइज़ क्या है 12, उसने कॉलम लिए हैं। जैसे ही मैं इसको कंप्लीट थोड़ा इसकी विड्थ को बढ़ाता हूँ तो ये जो कंटेनर है उसका साइज़ बढ़ता जा रहा है। जो बैकग्राउंड वाला कंटेनर है, ये वाला कंटेनर जो जिसका कलर क्या है, सेकेंडरी है। इस तरह हम ब्रेक पॉइंट यूज़ कर सकते हैं कि उसका हमारे पास 12 कॉलम होते हैं, उस 12 कॉलम को हम डिवाइड करते हैं। जब स्क्रीन का साइज़ स्मॉल हो तो कितने वो कॉलम ले, जब लार्ज हो तो फिर कितने कॉलम में आना चाहिए, उसके इनसाइड जो भी टेक्स्ट है, और जब लार्ज है तो फिर किस तरह आना चाहिए। तो अब मेरे पास क्या है, फॉर्म क्रिएट हो चुका है रिस्पॉन्सिव। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये फील्ड को, इनपुट फील्ड को कॉपी करना है एक एक को, और मुझे आगे पेस्ट करते जाना है। मैंने ये फॉर्म को क्लोज़ किया जो मेरे पास फर्स्ट था, मैंने यहाँ इसको पेस्ट किया और यहाँ पे मुझे चाहिए इसका टाइप क्या रहेगी, टाइप रहेगी यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में मैं लिख दूंगा इंटर ईमेल एड्रेस। फिर मैं आऊँगा, एक और मैं इनपुट फील्ड को ऐड करूँगा और यहाँ पे मेरे पास रहेगा टाइप रहेगी टाइप फ़ोन नंबर, फ़ोन टाइप नंबर, टाइप नंबर।
नंबर रहेगी टाइप, और प्लेस होल्डर में रहेगा इंटर फ़ोन नंबर। अब मुझे पासवर्ड के लिए एक इनपुट चाहिए, तो मैं जो फर्स्ट वाले डिव को ही मैंने एक डिव मैंने लिया, उसको मैंने अलाइनमेंट उसकी सेट कर ली जिस हिसाब से मुझे चाहिए था। फिर मुझे और इनपुट चाहिए थी, तो उसी डिव को मैंने कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ, उसकी टेक्स्ट को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास रहेगा टाइप पासवर्ड, यहाँ पे प्लेस होल्डर में मैं लिख दूंगा इंटर पासवर्ड। अब मैं चेक करता हूँ, 4 इनपुट आ चुकी है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे 2 बटन बनाने हैं। तो बटन के लिए मैं इसी इनपुट को कॉपी करूँगा, टाइप में मैं कर दूंगा बटन, और यहाँ पे बटन को मुझे बॉर्डर तो देनी नहीं है, और ना ही मुझे प्लेस होल्डर भी चाहिए, क्योंकि इनपुट में प्लेस होल्डर में मैंने लिखा था, यहाँ पे मुझे प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं जो क्लास में दूंगा, इसको वैल्यू दूंगा, वैल्यू में इसको दूंगा रजिस्ट्रेशन, और इसको मैं कर दूंगा BTN इन्फो, जो बटन का कलर है वो इन्फो रहे, BTN इन्फो। अच्छा, ये BTN क्या है, क्लास यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास वैल्यू में नहीं रहेगी, ये क्लास में ही रहेगी। अब मैं चेक करता हूँ, तो मेरे पास कलर इन्फो हो चुका है। मुझे क्या करना है, इसका टेक्स्ट वाइट करना है। मैं इस क्लास में आया, बटन का मैंने कर दिया टेक्स्ट जो रहेगा, इसमें कलर जो रहेगा वो वाइट रहेगा, वाइट। चेक करता हूँ, कलर वाइट नहीं हुआ। टेक्स्ट में वाइट इनपुट में मेरे पास वैल्यू है, तो ये भी क्लास मेरे पास जो रहेगी वर्क करेगी, वो इसी क्लास में टेक्स्ट वाइट वर्क करेगा, वरना नहीं करेगी प्रॉपर्टीज़ की। वाइट हो चुका है। मुझे एक और बटन चाहिए लॉगिन के लिए, मैं इसी बटन को कॉपी करूँगा। मैंने इसी बटन को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और मैंने टाइप दे दी TY टाइप बटन, और इसका जो रहेगा मेरे पास BTN, इसका जो बटन का कलर रहेगा वो रहेगा डेंजर, और यहाँ पे वैल्यू रहेगी लॉगिन। मेरे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट हो चुका है। मैं लॉगिन पे बटन पे क्लिक करूँ तो मैं लॉगिन के, अब मुझे क्या करना है, लॉगिन के फॉर्म पे चला जाऊँ, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे एक आइकॉन ऐड करना है रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के बाहर। तो मैं यहाँ पे डिव ले लूँगा, और डिव में मैं इमेज टैग ले लूँगा आइकॉन को ऐड करने के लिए। इमेज को मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है यहाँ पे इसी फोल्डर में, फॉर्म है रजिस्टर.आइकॉन के नाम से, SRC में उसका पाथ दे दूँगा, नेम क्या रहेगा उसका, register.icon.jpg आ चुका है। मैं जैसे ही इसको चेक करता हूँ, मेरे पास इसकी विड्थ काफ़ी बड़ी है, काफ़ी विड्थ। इसकी विड्थ को मैं कम करूँगा, यहाँ पे मैं विड्थ यूज़ कर लूँगा, विड्थ दे दूँगा मैं 100px, और इसमें जो डिव में यूज़ करूँगा, डिव को क्लास दे दूँगा मार्जिन टॉप दे दूँगा 3, मार्जिन टॉप 3 आएगी, लेकिन मुझे इस आइकॉन को सेंटर में करना है, तो मैं डिव को क्लास दे दूँगा इनलाइन CSS यूज़ करूँगा, क्लास में दूँगा इनलाइन CSS यूज़ करूँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, आइकॉन मेरा सेंटर में आ चुका है, सही है। अब मुझे क्या करना है, एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना है। लॉगिन फॉर्म के लिए मैं इसी फॉर्म को कॉपी करूँगा, क्योंकि मुझे उस लॉगिन फॉर्म में एक इंटर पासवर्ड वाला इनपुट चाहिए और एक ईमेल वाला चाहिए, और जो बाकी मेरे पास एक्स्ट्रा होंगे इनपुट, मैं उसको डिलीट कर दूँगा। मैं यहाँ पे login.html के नाम से फ़ाइल क्रिएट की, और साइनअप से मैंने क्या किया, पूरे कोड को कॉपी किया और इधर ला के पेस्ट कर दिया। अब फर्स्ट मुझे रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म नहीं, लॉगिन वाला फॉर्म है ये, तो मुझे यहाँ पे लॉगिन लिखना है, लॉगिन। अब जो मेरे बटन का कलर है, मैं चाहता हूँ मेरे पास लॉगिन पे वही मेरे टेक्स्ट का कलर है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट को कर दूँगा, टेक्स्ट वाइट है, बैकग्राउंड कलर जो है, जो मेरे बटन का बैकग्राउंड कलर है वो चाहता हूँ मैं टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर रहे, तो मैं इसको कर दूँगा डेंजर, जो कि मैंने बटन लॉगिन पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं आइकॉन चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं आइकॉन जो डाउनलोड किया है मैंने, login.jpg नाम है उसका, पाथ है login.jpg, लॉगिन वाला आइकॉन मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे फर्स्ट क्या करना है, फुल नेम वाला डिव को डिलीट करना है, मैंने डिव को क्लोज किया, डिलीट कर दिया। सेकंड में मेरे को ईमेल है, ईमेल को मैंने डिलीट नहीं करना, मैंने फ़ोन नंबर वाले डिव को क्लोज किया और मैंने डिलीट कर दिया, और पासवर्ड वाला मेरे पास रहेगा। और फर्स्ट में मैं
यहाँ पे मैं साइनअप के पेज पे आऊँगा और यहाँ पे एक लिंक बनाऊँगा, एंकर का टैग यूज़ करूँगा। एंकर के टैग में मैं यहाँ पे दे दूँगा login.html। login.html जैसे इस बटन पे क्लिक करो तो मुझे लॉगिन के पेज पे ले जाए, और इस तरह मैं लॉगिन के बटन पे आऊँगा और यहाँ पे फर्स्ट बटन की मैं वैल्यू चेंज कर दूँगा लॉगिन, और इसकी कर दूँगा रजिस्ट्रेशन। और इन दोनों का मैंने बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, क्योंकि लोग साइनअप के बटन का, रजिस्ट्रेशन के बटन का जो मेरे पास बैकग्राउंड कलर है वो है इन्फो, और लॉगिन के बटन का है डेंजर। और अब मुझे यहाँ पे मैं आता हूँ, वापस रिफ्रेश करता हूँ, मैंने लॉगिन के बटन पे क्लिक किया तो मैं साइनअप के पेज पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास आइकॉन भी आ रहा है लॉगिन का, लॉगिन के पेज पे जा रहा हूँ और लॉगिन का आइकॉन भी आ रहा है और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आ रहा है। यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करता हूँ, लेकिन मैं रजिस्ट्रेशन, अब मुझे क्या करना है कि मैं लॉगिन के पेज पे हूँ और मुझे रजिस्ट्रेशन के बटन के लिए लिंक बनाना है। मैं एंकर का टैग लूँगा और इसमें signup.html और इस एंकर के टैग को क्लोज कर दूंगा। अब मैं चेक करता हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो पेज पे जा रहा हूँ, लॉगिन पे रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो रजिस्ट्रेशन के पेज पे आ रहा हूँ। अब मैं लॉगिन के बटन पे अगर देखता हूँ तो एंकर का टैग मैंने यूज़ किया है, तो इसके बॉटम में एक लाइन है, इसको हम किस तरह रिमूव करते हैं है, और रजिस्ट्रेशन के बटन के भी यहाँ पे भी एक बॉटम में एक अंडरलाइन है। तो इसके लिए हम स्टाइल की प्रॉपर्टी, CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और एंकर के टैग में ये है तो मैं इसको स्टाइल करूँगा, इनलाइन स्टाइल CSS यूज़ करूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इसी तरह मेरे पास साइनअप के बटन पे मैंने लिंक दिया हुआ था लॉगिन का, और इस एंकर के टैग में यूज़ करूँगा मैं इनलाइन CSS प्रॉपर्टी यूज़ होती है हमारे पास ये अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। मैं चेक करता हूँ, अंडरलाइन रिमूव हो चुकी है। अब इसका बैकएंड बनाऊंगा PHP एंड MySQL को यूज़ करते हुए। तो यहाँ से फॉर्म मेरा स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं फॉर्म को क्लोज करता हूँ ओपनिंग टैग से तो फॉर्म पूरा क्लोज हो चुका है। तो मैं अब क्या करता हूँ कि हम फॉर्म में से इनपुट फील्ड की वैल्यू को गेट करने के लिए हम एक नेम का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं इनपुट फील्ड में। तो मैं नेम का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, नेम में मैं दे दूँगा नेम, और पासवर्ड के लिए मैं दूँगा पासवर्ड, सॉरी ईमेल के लिए ईमेल। जब सॉरी मैं लॉगिन के पेज पे चला गया था, मुझे साइनअप के पेज पे जाना है। फर्स्ट साइनअप के पेज के लिए काम करना है, तो हम नेम का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं फॉर्म में से वैल्यू को गेट करने के लिए। तो नेम में मैं करूँगा नेम, पास ईमेल के लिए ईमेल, पासवर्ड के लिए पासवर्ड, तो यहाँ पे नंबर है नंबर, और पासवर्ड के लिए पासवर्ड। और यहाँ पे मैं बटन को भी नेम पास करूँगा, नेम दूंगा, एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा कि बटन पे क्लिक हो तो मेरा फॉर्म जो है डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये करता है कि अगर आपने प्रीवियस रिकॉर्ड एंटर किया, अगर आप पेज को रिफ्रेश करते हैं तो वो डाटा भी आपका सेकंड बार डुप्लीकेट में इंसर्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बटन का मैं एक नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा कि अगर बटन पे क्लिक हो तो डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो। मैं यहाँ पे सबमिट इसको वैल्यू दूंगा। मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। अच्छा, अब फॉर्म का जो ओपनिंग टैग है, अच्छा हम जितने भी HTML के एलिमेंट यूज़ करते हैं, डिव फॉर्म हम इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं और टैग भी बोल सकते हैं। इस तरह जो भी हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे होते हैं CSS की, या जैसे मैंने यहाँ पे नेम की यूज़ की है, इसको हम एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो फॉर्म के ओपनिंग टैग में हम क्या करते हैं, जब हम बैकएंड का काम कर रहे हैं तो एक एक्शन का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। एक्शन के एट्रीब्यूट में हम वैल्यू क्या देते हैं, अच्छा एक्शन का एट्रीब्यूट यूज़ हम जो करते हैं इसमें हम वैल्यू देते हैं कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो फॉर्म कौन से पेज पे सबमिट होना चाहिए। तो यहाँ मैं जो बैकएंड का काम है वो मैं एक अलग पेज पे करूँगा, तो मैं उसके लिए insert.php वैल्यू दूंगा। और सेकंड मेथड हम यूज़ करते हैं कि कौन से मेथड के थ्रू डाटा जाना चाहिए। मैं यहाँ पे पोस्ट यूज़ करूँगा। हम पोस्ट यूज़ करते हैं जब हमने कोई सेंसिटिव डाटा भेजना हो, जैसे यहाँ पे मैं यूज़र ईमेल का पासवर्ड भेज रहा हूँ डेटाबेस में, मैं पोस्ट यूज़ करूँगा। पोस्ट ये करता है कि आपका URL जो होता है उसमें डाटा को शो कर नहीं रहा होता। अगर आप यहाँ पे गेट चूज़ करते हैं तो आपके URL में वो डाटा शो कर रहा होता है कि आप कौन सा सबमिट डाटा करवा रहे हैं।
तो अब मुझे क्या करना है, मैं फॉर्म के लिए अलग पेज बनाऊँ, इंसर्ट के लिए अलग पेज बना रहा हूँ कि डाटा यहाँ पे इंसर्ट हो मेरा फॉर्म पे। मैं यहाँ पे इंसर्ट डॉट PHP पे आया, जो मैंने साइनअप के पेज पे फॉर्म में एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं एक्शन का, उसको जो मैंने वैल्यू दी हुई इंसर्ट डॉट PHP, जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो इसका डाटा कौन से पेज पे जाना चाहिए, तो मैंने इंसर्ट का पेज बना लिया। अब PHP का कोड जो है हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में रहता है PHP के, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फॉर्म में से वैल्यू को गेट करनी है, तो मैं फर्स्ट यूज़ करूँगा इफ़ इस सेट में आप क्या यूज़ करते हो कि बटन एक सेट यूज़ होता है कि आप बटन पे क्लिक हुआ कि ये नहीं, ये चेक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जो हमने फॉर्म में यूज़ किया हुआ है मेथड, इसको हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं पोस्ट, और यहाँ पे बटन में जो मैंने नेम में वैल्यू दी हुई थी वो दी थी सबमिट, मैंने वैल्यू दी थी सबमिट, आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने वैल्यू पास की हुई है सबमिट। अब जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो इसकी ब्लॉक में आएगा कोड मेरा। मैं यहाँ पे इको करवाता हूँ कि बटन पे क्लिक हो रहा है, यानी इको को वैल्यू दे देता हूँ क्लिक बटन। मैं चेक कर लेता हूँ बटन पे क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं वापस गया अपने रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में, मैंने रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरी इसकी कंडीशन रन हो रही है। अब मुझे ये क्लिक बटन तो नहीं करना, मुझे जो मैंने फॉर्म में नेम के अगेंस्ट नेम में वैल्यू दी थी उसी वैल्यू से मैंने क्या है नेम की वैल्यू को गेट करना है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा, नेम के नाम से नेम में मैं वैल्यू स्टोर कराऊँगा जो मैं फॉर्म से गेट करूँगा। ऊपर ग्लोबल पोस्ट और यहाँ पे मैंने नेम में वैल्यू दी हुई थी नेम में वैल्यू दी हुई है नेम, और ईमेल में ईमेल, नंबर में नंबर और पासवर्ड में पासवर्ड, इसी नेम से मैं इसको गेट करूँगा जो मैंने वैल्यू दी हुई है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ 4 बार। सेकंड में मेरे पास क्या है ईमेल, यहाँ पे भी ईमेल, थर्ड में नंबर, और फोर्थ में पासवर्ड। अब क्या है मेरे फॉर्म से डाटा पोस्ट के मेथड से जो मैंने मेथड फॉर्म में यूज़ किया हुआ है इन वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस डाटा को डेटाबेस में इंसर्ट करना है। मैं अपने डेटाबेस में जाऊँगा और इसको मैं रिमूव कर दूँ तो क्लिक बटन रिमूव हो चुका होगा। तो मैं डेटाबेस में जाता हूँ, एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। मैं न्यू पे गया, मैंने यूज़र नाम से डेटाबेस क्रिएट किया, और मुझे इसमें कितने कॉलम चाहिए, मुझे एक चाहिए यूज़र का नेम, सेकंड में यूज़र का ईमेल, थर्ड में नंबर और फोर्थ में पासवर्ड, और एक मुझे आईडी चाहिए। आईडी को मैं ऑटो इंक्रीमेंट करूँगा। 5 मैंने बना दिए कॉलम, उसके होंगे TBL यूज़र के नाम से मेरा टेबल रहेगा। गो पे गया, फर्स्ट मेरे पास आईडी है, ये इंटीजर में रहेगी, इसका जो साइज़ है 11, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे जाके R2 इंक्रीमेंट। सेकंड मेरे पास जो है रहेगा नेम वारचार में होता है हमारे पास स्ट्रिंग, जो यहाँ पे होता है वारचार में, और इसकी वैल्यू मैं कर दूंगा 100, और नेम के लिए मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, बाइनरी नॉट नल वाला ऑप्शन का है। अच्छा, थर्ड मैं यहाँ पे लूँगा ईमेल भी हमारे पास क्या रहेगी वारचार में, इसकी लेंथ भी 100, और ईमेल जो मेरे पास रहेगी वो रहेगी यूनिक। मैं चाहता हूँ कि सिंगल ईमेल पे एक ही रजिस्ट्रेशन हो, तो इसको मैं यूनिक कर देता हूँ। डाटा इंसर्ट ही नहीं होगा हमारे पास अगर कोई उसी ईमेल से डाटा को इंसर्ट करना चाहता है, जो कि प्रीवियस ईमेल से उसका रिकॉर्ड मौजूद है इसमें डाटाबेस में। फोर्थ में मेरे पास नंबर है, नंबर के लिए भी मैं वारचार ले लूँगा, इसकी लेंथ भी कर दूँगा 100, और फिफ्थ में हमारे पास क्या है पासवर्ड भी वारचार में, इसकी भी डाटा टाइप वारचार रहेगी, और इसको भी मैं लेंथ इसकी 100 रहेगी। मैं सेव के बटन पे गया, मेरे पास डाटाबेस और इसमें एक टेबल क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मुझे दिखा रहे हैं आईडी, नेम, ईमेल, नंबर और पासवर्ड। अब मुझे डेटाबेस का कनेक्शन बनाना है। मैं कनेक्शन एक अलग फाइल में बनाऊंगा ताकि जिस फाइल में मुझे डेटाबेस को यूज़ करना है मैं वहाँ पे उस फाइल को इंक्लूड करा लूँगा। मैं लिखूँगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए config.php, यहाँ पे ओपनिंग टैग रहेगा PHP का, ओपनिंग और क्लोज टैग,
अब डेटाबेस के कनेक्शन के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है MySQLi connect। इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, 4 पैरामीटर पास करते हैं, 4 पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो होता है वो होता है सर्वर नेम, वो क्या हमारे पास यहाँ पे लोकल होस्ट है। सेकंड पैरामीटर जो हम पास करते हैं वो होता है यूज़र नेम, यहाँ पे हमारे पास रूट है। और थर्ड में पासवर्ड क्या है, हमने नल किया हुआ है, नल है हमारे पास। ये हमारा होता है इंस्टॉलेशन के वक्त आपने अगर पासवर्ड दिया कि नहीं, जब आप सर्वर ओपन कर रहे हैं यहाँ पे पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। जब हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रहे होते हैं तो तब हम यहाँ पे पासवर्ड का कीवर्ड यूज़ करते हैं डेटाबेस में, पासवर्ड में वैल्यू देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नल है। और फोर्थ में हमारा होता है डेटाबेस का नेम, वो क्या मैंने दिया हुआ था यूज़र। अब मुझे इंसर्ट के पेज में इसको यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे ऊपर इसके कनेक्शन को इंक्लूड करवा लूँगा, इंक्लूड config.php। अब मुझे क्या करना है, डाटा को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, आपको अगर क्वेरी नहीं आती तो आप यहाँ पे जाएंगे अपने TBL डेटाबेस में जाके, TBL जो आपने टेबल क्रिएट किया, यहाँ पे आप इंसर्ट की क्वेरी को कॉपी कर लेंगे। इंसर्ट के बटन पे क्लिक किया, जो भी आपको क्वेरी चाहिए, सिलेक्ट की चाहिए, इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की, तो यहाँ पे क्लिक करें। इसी क्वेरी को कॉपी किया मैंने और डेटाबेस में मैंने इंसर्ट करवाना है। तो डेटाबेस का कनेक्शन तो बना लिया। इंसर्ट के लिए हमारे पास क्या है, जो फंक्शन है, मैं पहले लिख देता हूँ इंसर्ट डाटा, इसको कमेंट कर देता हूँ। इंसर्ट के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है MySQLi क्वेरी। इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, 2 पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट जो पैरामीटर होता है वो होता है डेटाबेस का कनेक्शन, मीन कनेक्शन स्ट्रिंग। सेकंड क्वेरी, जो भी आप क्वेरी यूज़ करते हो डेटाबेस में, डाटा इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डाटा को डिलीट करने के लिए। फर्स्ट में हमारे पास कनेक्शन रहेगा। कनेक्शन मैंने वेरिएबल कौन से में सेव किया है, CUN के नाम से मेरे पास वेरिएबल है। और सेकंड के लिए मैं फर्स्ट क्या करूँगा, डबल कोटेशन मार्क दूंगा और फिर मैंने जो क्वेरी को कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब देखें, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या आईडी को मैंने क्या किया हुआ है, I2 इंक्रीमेंट किया हुआ है, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आप I2 इंक्रीमेंट करते हैं तो आपको हर टाइम में 1 2 3 वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या थी, नेम थी, सेकंड ईमेल, थर्ड नेम और फोर्थ पासवर्ड। अब क्वेरी क्या है, इंसर्ट इनटू TBL यूज़र, जो मेरा टेबल था, नेम, ईमेल, नंबर और पासवर्ड, और उसको वैल्यू में क्या पास करूँगा, जो मैंने यहाँ से गेट की हुई है फॉर्म से और इन वेरिएबल में सेव करी हुई है। यहाँ मेरे पास फर्स्ट वैल्यू को मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँ, ये मेरे पास क्योंकि आईडी के लिए थी, आईडी I2 इंक्रीमेंट है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूँगा नेम। मेरे पास नेम में वैल्यू आ रही है फॉर्म से। सेकंड में मेरे पास वैल्यू आ रही है ईमेल, और यहाँ पे नंबर और यहाँ पे पासवर्ड। अब यहाँ पे वैल्यूज़ में हम नेम पास करते हैं, जो वेरिएबल हमने बनाए होते हैं उसमें डेटाबेस पे वैल्यूज़ को गेट करते हैं, फॉर्म से वैल्यू को गेट करते हैं। तो ये मैंने नेम पास कर दिया, ईमेल पास कर दी, नंबर और पासवर्ड। अब मैं चेक करता हूँ कि डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो रहा है या नहीं। फर्स्ट मैं जाता हूँ यहाँ पे TBL यूज़र में, मेरे पास क्या है, अभी डेटाबेस में डाटा इंसर्ट नहीं है, नल है, अभी तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। मैं यहाँ पे आया अपने वापस साइनअप के पेज में डाटा को इंसर्ट करता हूँ। ओके, मैं जैसे रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो डाटा इंसर्ट हुआ या नहीं, लेकिन उसने क्या डाटा को इंसर्ट कर दिया है। अब ये इसने क्यों किया है, ओह, इसको मैं डिलीट करता हूँ, रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। मैं यहाँ अपने साइनअप के फॉर्म में क्या करूँगा, एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा HTML का रिक्वायर्ड। जब तक आप किसी इनपुट फील्ड को फिल नहीं करेंगे तो आपका सबमिट का बटन क्लिक ही नहीं होगा। मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड करता हूँ, रिक्वायर्ड की वैल्यू इस इनपुट की रिक्वायर्ड है, और सबमिट के बटन पे क्लिक नहीं होगा। क्लिक तो होगा लेकिन वो डाटा इंसर्ट नहीं होगा। मैं दोबारा जाता हूँ, मैं जाता हूँ फॉर्म पे, रिफ्रेश करता हूँ, रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट इनपुट फील्ड में लेके आ रहा है। अब मैं डेटाबेस में चेक करता हूँ तो रिकॉर्ड इंसर्ट भी नहीं हुआ होगा, नहीं रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। अब मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करता हूँ, मैं ले लेता हूँ ali@gmail.com। डेटाबेस में अब चेक करते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है या नहीं। मेरे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, लेकिन जो पासवर्ड है मेरे पास वो इनकोडेड नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फंक्शन है MD5 फंक्शन, हम इसके लिए यूज़ करते हैं। MD5 फंक्शन क्या होता है कि एक हमारे पास 32 कैरेक्टर स्ट्रिंग में आपके डाटा को नॉर्मल से कन्वर्ट कर देता है, और आप इस हैश भी बोल सकते हैं, और ये कभी भी डिकोड नहीं हो सकता। आप कभी भी आप लॉगिन या रजिस्ट्रेशन का फॉर्म क्रिएट करते हैं या कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, आप अपने पासवर्ड को
इनकोडेड करते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा इंसर्ट के पेज पे और यहाँ पे मैं पासवर्ड के लिए MD5 फंक्शन यूज़ करूँगा, MD5, और यहाँ पे मैं फंक्शन को क्लोज कर दिया। मेरे पास जो पासवर्ड होगा वो नॉर्मल नहीं होगा, 32 कैरेक्टर स्ट्रिंग में होगा, जो कि कभी भी इनकोडेड होगा, कभी भी डिक्रिप्ट उसको नहीं आप कर सकते। अब मेरे पास डाटा इंसर्ट हो रहा है। अब मैंने क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर सेकंड टाइम इसी ईमेल पे डाटा को इंसर्ट करूँ तो डाटाबेस में डाटा इंसर्ट नहीं हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा, डुप्लीकेट ईमेल, और इसके लिए मैं क्या करूँगा, माई SQLi क्वेरी फर्स्ट में हमारे पास इसमें क्या हम पास करते हैं, फर्स्ट हमारे पास होता है कनेक्शन, ये जो क्वेरी होती है, और सेकंड हमारे पास होता है क्वेरी स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे कनेक्शन पास कर दूंगा इसमें। ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, ये मैं चेक कर रहा हूँ कि डेटाबेस में रिकॉर्ड अगर डुप्लीकेट उसी ईमेल से पहले रिकॉर्ड मौजूद है, सेकंड टाइम उसी ईमेल से डेटाबेस में डाटा इंसर्ट नहीं हो। मैं यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग फर्स्ट पास करूँगा इसको, CON। सेकंड क्या करूँगा, अब डेटाबेस पे डाटा को सिलेक्ट करूँगा, कंप्लीट पूरे डाटा को, और उसको ईमेल से कंपेयर करूँगा। अगर रिकॉर्ड पहले से मौजूद है तो मुझे अलर्ट शो कराएगा। मैं यहाँ पे सिलेक्ट पे गया, सिलेक्ट की क्वेरी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं आया अपने फॉर्म में, यहाँ पे मैं डबल कोटेशन मार्क आपने फर्स्ट देनी है, फिर आपने इस क्वेरी को कॉपी कर देना है। अब हो जाएगा स्पेक स्टार फ्रॉम TBL यूज़र, पूरे टेबल को डाटाबेस से सिलेक्ट किया। वेयर जो हमने डाटाबेस में कॉलम का नाम दिया है वो हम देंगे ईमेल, और यहाँ पे जो यूज़र ईमेल इस वेरिएबल में सेव कर रहा है, अगर ईमेल जो है इस ईमेल के बराबर है तो क्या करें, अच्छा अब क्या यहाँ पे ईमेल अगर ईमेल के बराबर आ जाती है, यहाँ पे कंपेयर में डबल दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो मुझे क्या करेगा, एरर शो करेगा कि डेटाबेस में पहले से ईमेल मौजूद है। उसके लिए मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक इफ की कंडीशन लगाऊंगा। अब क्या होगा, अगर ईमेल पहले से डेटाबेस में मौजूद है, जो मैं अभी जिस ईमेल से रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, तो इस वेरिएबल में आगे सेव हो जाएगा, अगर उसको मिलेगा TBL टेबल में गया और वेयर ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, सही है। अब मैं एक इसकी कंडीशन लगाऊंगा चेक करने के लिए, और यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन होता है हम फंक्शन यूज़ करते हैं MySQL num_row। ये फंक्शन हमारे पास क्या करता है, ये चेक करता है कि डेटाबेस में रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं। अब डुप्लीकेट ईमेल में अगर रिकॉर्ड आके मौजूद होता है, ये ब्लॉक ये चेक करेगा रिकॉर्ड मौजूद है, तो ये इसका ब्लॉक को चला देगा। मैं यहाँ पे दे दूंगा डुप्लीकेट मैंने ईमेल दे दिया। अब ये फंक्शन चेक करेगा कि डेटाबेस में रिकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है। अगर इस वेरिएबल में रिकॉर्ड आके सेव होता है, अगर उसको ईमेल इज इक्वल टू ईमेल मिलता है, तो इस वेरिएबल में आके रिकॉर्ड सेव होगा, और ये चेक करेगा MySQL नंबर डेटाबेस में रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं, और इसको मैंने जो पैरामीटर पास किया है ये वेरिएबल पास किया है। अगर इसमें रिकॉर्ड मौजूद होगा ये तो इसकी कंडीशन को चला देगा और शो कर देगा डेटाबेस में रिकॉर्ड मौजूद है, अगर नहीं है तो एल्स में जाएगा और रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अलर्ट करवाने के लिए स्क्रिप्ट का टैग, जावा स्क्रिप्ट का। तो मैं ये लिखूँगा यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग, यहाँ पे मैं क्लोजिंग भी दे दूँगा इसको। अब यहाँ पे मैं अलर्ट करवा दूँगा इसको, अलर्ट में गया, अलर्ट में मुझे क्या शो कराना है, दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी टेकन। यहाँ पे आता हूँ और ये कंडीशन के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, एल्स लिख देता हूँ। अब मैं दोबारा आता हूँ, रिकॉर्ड को इंसर्ट करता हूँ, जिस ईमेल से पहले से रिकॉर्ड डेटाबेस में मौजूद है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली, ईमेल लिखता हूँ ali@gmail.com, नंबर कुछ भी दे दिया मैंने और पासवर्ड दे देता। रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक किया तो उसने मुझे अलर्ट दिखा दिया, दिस ईमेल इज ऑलरेडी टेकन। अब मुझे क्या करना है, लॉगिन के लिए फॉर्म बनाना है, ये मेरे पास क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, लॉगिन के लिए अपना बैकएंड बनाना है। लॉगिन के बटन में वही हमने फॉर्म का नाम का ये एट्रीब्यूट ओपनिंग टैग है, इसमें हम एक्शन देते हैं किस पेज पे डाटा सबमिट हो। तो मैं यहाँ पे एक्शन लिखूँगा,
एक्शन नेम एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया, मैं लिखूँगा लॉगिन वन डॉट PHP, यानी किस पेज पे डाटा इंसर्ट हो। और मेथड जो मेरे पास रहेगा वो पोस्ट रहेगा, पोस्ट। और यहाँ पे मैंने नेम पहले दिया है, नेम इज इक्वल टू नेम। नेम को मैं कर देता हूँ, ईमेल को मैं कर देता हूँ सॉरी, यूज़र ईमेल, यूज़र ईमेल। और यहाँ पे यूज़र पासवर्ड। अब मैंने जो डेटाबेस में डाटा इंसर्ट किया, मैं वहाँ से यूज़र का ईमेल लूँगा और पासवर्ड लूँगा। अगर वो कंपेयर करता है तो उसको लॉगिन करवाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं। तो मैं एक लॉगिन वन के नाम से एक क्रिएट कर लूँगा अपना पेज, लॉगिन डॉट PHP फाइल क्रिएट करूँगा, लॉगिन वन डॉट PHP। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, PHP का कोड करना है। तो हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग रहता है। अब मुझे फर्स्ट में क्या करना है, डेटाबेस का कनेक्शन को इंक्लूड करवाना है। इंक्लूड में कर दूंगा डेटाबेस का कनेक्शन config डॉट PHP। अब मैं लगाऊंगा इफ़ में करूँगा इस सेट, बटन पे क्लिक होगा तो लॉगिन करे। यहाँ पे मैंने नेम यूज़ किया लॉगिन के बटन में या नहीं, मैंने बटन में नेम अभी तक यूज़ नहीं किया, तो मैं बटन में नेम को वैल्यू दे दूँगा, लॉगिन ही दे दूँगा, लॉगिन। यहाँ पे लॉगिन वन पेज पे आया और यहाँ पे मैंने कर दिया। अगर उसको मिल रहा है पोस्ट मैसेज से लॉगिन के बटन पे क्लिक हो रहा है तो क्या करें, इफ़ के ब्लॉक में आए और कोड को रन करें। यहाँ पे मैं दे दूँगा लॉगिन, ये सेट चेक करेगा कि बटन पे क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा। और यहाँ पे फॉर्म से मैं वैल्यू गेट कर लूँगा, मैं लिखूँगा यू ईमेल। ईमेल के लिए मैं करूँगा सुपर ग्लोबल वेरिएबल हम यूज़ करेंगे जो हमने मेथड यूज़ किया होता है फॉर्म के ओपनिंग टैग में। पोस्ट मैंने यूज़ किया, मैं पोस्ट लूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा, इसको मैंने यूज़ किया हुआ था नेम ईमेल नहीं लिया, तो यूज़र ईमेल, इसी को मैं कॉपी कर लूँगा, यू ईमेल। एक्सप्रेशन इज़ नॉट राइटेबल। अच्छा भाई, वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ये तो आएगा, हमारे पास क्या है, $। अब यहाँ पे मैं कर दूँगा पासवर्ड, और यहाँ पे भी यूज़र पासवर्ड। जो मैंने यहाँ पे नेम यूज़ किए थे लॉगिन के बटन में, वैल्यू दी हुई थी नेम को, उसी से मैंने लॉगिन के फॉर्म से भी डाटा को यहाँ पे गेट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं एक रिजल्ट के नेम से वेरिएबल लूँगा और मैं चेक करूँगा कि डेटाबेस में ये रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं। रिजल्ट का मैंने वेरिएबल लिया, माई SQL क्वेरी यूज़ करेंगे हम। मोस्टली हम दो ही फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो एक डेटाबेस के कनेक्शन के लिए और सेकंड रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए और रिकॉर्ड को कंपेयर करने के लिए माई SQL क्वेरी। फर्स्ट हमारे पास इसमें जो पैरामीटर हम पास करते हैं वो हमारे पास होता है कनेक्शन स्ट्रिंग, और सेकंड हमारे पास होता है हमारे पास जो भी हम क्वेरी इंसर्ट करना चाहते हैं। जो मैंने सिलेक्ट की पहले से क्वेरी कॉपी नहीं की, मैं यहाँ पे जाऊँगा सिलेक्ट की क्वेरी को कॉपी करूँगा जो कि पहले से मैंने कॉपी की हुई है, और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर दूँगा। सिलेक्ट करेगा पूरे टेबल को, और वेयर डेटाबेस में मेरे पास क्या है, ईमेल, मैंने दी ईमेल, कॉलम का नेम है ईमेल इज इक्वल टू, ये जो मैंने ईमेल लॉगिन के फॉर्म से इस वेरिएबल में सेव की हुई है, ईमेल इज इक्वल टू मुझे ईमेल मिल रहा है अगर। और सेकंड में क्या मिल रहा है, मैं लिखूँगा एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा कि मेरे पास एंड का ऑपरेटर मैंने एंड यूज़ किया, और ये जो मेरे पास है डेटाबेस में कॉलम का नेम पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, जो यहाँ पे मैंने लॉगिन के फॉर्म पे पासवर्ड को गेट करके इस वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ, पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। अब ये क्या करेगा, सिलेक्ट फ्रॉम TBL यूज़र के टेबल से गया और ईमेल वेयर ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, जो डेटाबेस में ये ईमेल का नाम से रिकॉर्ड मौजूद होगा, और ये ईमेल जो मैं लॉगिन के फॉर्म से गेट कर रहा हूँ, और पासवर्ड ये जो पासवर्ड मैंने दिया ये है डेटाबेस में जो कॉलम का नेम है, और ये जो पासवर्ड का मैंने नेम दिया जो हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं फॉर्म से। अब मैंने एंड का ऑपरेटर लगाया, मुझे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। अगर यहाँ पे मैं आर लगाता हूँ तो अगर उसको ईमेल मिलता है तो फिर भी वो लॉगिन करवा देगा, या अगर उसको पासवर्ड मिलता है तो फिर भी, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मिलती है वो उसको लॉगिन करवा देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे ईमेल भी मिले और पासवर्ड भी। अब अगर इसको ये मिलता है तो वो क्या करेगा, इस वेरिएबल में लाके सेव करा देगा रिजल्ट में, और रिजल्ट को आगे मैं कहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, रिजल्ट को मैं आगे फिर वही यूज़ करूँगा, इसकी कंडीशन लगाऊंगा, माई SQLi नम रो। ये फंक्शन क्या करेगा, वही डेटाबेस में रिकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं। तो इसमें मैं क्या करूँगा, ये वेरिएबल को पास कर दूंगा।
ये चेक करेगा वेरिएबल में रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं डेटाबेस में, तो इसका ब्लॉक को चला देगा, वरना क्या करेगा एल्स के ब्लॉक पे चला जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा इज प्रेजेंट इन दी डेटाबेस और नॉट, ये फंक्शन चेक करेगा। इसको मैंने पैरामीटर पास किया हुआ है रिजल्ट का, अगर रिजल्ट में कुछ कंपेयर होने के बाद उसको डाटा मिलता है तो इसके ब्लॉक को चलाएगा। इसके ब्लॉक को जब चलाएगा तो मैं यही अपना यहाँ पे जो मैंने स्क्रिप्ट का टैग यूज़ किया हुआ था यही यूज़ करूँगा अलर्ट के लिए। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मुझे लिखना ना पड़े। यहाँ पे मैंने लाके इसको कॉपी कर दिया। रिकॉर्ड अगर मुझे मिल रहा है तो मैं उसको शो करवा दूँगा लॉगिन सक्सेस। यहाँ पे मैं करवा दूँगा उसको लॉगिन सक्सेस। अदरवाइज वो जाएगा मेरे पास एल्स के ब्लॉक में, और यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा वही स्क्रिप्ट का टैग, और यहाँ पे मैं उसको दे दूँगा इनकरेक्ट ईमेल पासवर्ड, ठीक है। और इसके बाद जब ईमेल पासवर्ड कर देगा उसके बाद मुझे उसको लेके किस पेज पे जाना है, मुझे लेके किस पेज पे जाना है वापस लॉगिन के पेज पे ले जाना है। मैं करूँगा विंडो डॉट लोकेशन। ये हमारे पास क्या बूटस्ट्रैप सॉरी जेएस का फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का कि हम पेज को कौन से पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं अगर ये हमारे पास कंडीशन फिल नहीं होती। तो लोकेशन में इसको दे दूंगा .href, मुझे किस पेज पे इसको भेजना है लॉगिन के पेज पे। मैं ये लिखूँगा login.php, और जब सक्सेसफुली लॉगिन होगा तो फिर मुझे किस पेज पे देना है, मैं इसी को कॉपी करूँगा Ctrl+C, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। जब लॉगिन होगा तो मुझे किस पेज पे भेजना है, मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे क्यूज एप्लीकेशन मेरे पास पड़ी हुई है, मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं अपने जो मैंने जैम में फ़ोल्डर बनाया HDocs में यूज़र के नाम से, मैं उसमें इसको पेस्ट कर दूँगा। मैं इसको पेस्ट कर दिया। अब जब मेरे पास सक्सेसफुली लॉगिन हो तो मुझे उसको कौन सा पेज दिखाना है, मैं जाऊँगा क्यूज़ का मेरे पास फ़ोल्डर है, उसमें index.html के नाम की फ़ाइल है, उसको मुझे क्या करना है उसको ओपन करना है। देखिए window.location.href क्या हमारे पास होता है पेज को रीडायरेक्ट करने के लिए। अब मैं वापस आता हूँ, चेक करता हूँ जो कि हमारे पास सक्सेसफुली लॉगिन और रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा, जिससे मेल इज ऑलरेडी टेकन। मैं दोबारा जाता हूँ, अब देखें मैं सेकेंड रिकॉर्ड इंटर करता हूँ, इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उमेर @gmail.com, नंबर लिख दिया। आप मेरे पास देखना पासवर्ड जो है वो भी इनकोडेड हुआ होगा क्योंकि मैंने MD5 फंक्शन यूज़ किया हुआ है। मैंने रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे आता हूँ डेटाबेस में, ये बहुत स्लो चल रहा है, ब्राउज़र में ही मुझे आना है। अब मेरे पास सेकंड रिकॉर्ड इंटर हो चुका है umer@gmail.com। अब ये देखिए जब यहाँ पे पासवर्ड जो है मेरे पास वो क्या है 32 कैरेक्टर स्ट्रिंग में इनकोडेड हुआ है। जो फर्स्ट पासवर्ड था वो क्या है नॉर्मल फॉर्म है, जो कि मैंने वहाँ पे उस वक्त MD5 फंक्शन यूज़ नहीं किया हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं डाटा को इंसर्ट करता हूँ तो मैं insert.php के पेज पे चला जाता हूँ। मैं कहता हूँ मैं डाटा को इंसर्ट करने के बाद क्या है लॉगिन के पेज पे जाऊँ। जैसे ही डाटा को इंसर्ट करे तो कहाँ पे जाए, इंसर्ट का मेरे पास पेज यहाँ पे है, डाटा को यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो मुझे लेके जाए, इसी फंक्शन को मैं दोबारा फिर यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा और मैं यहाँ पे बोल दूँगा उसको सक्सेसफुली रजिस्टर उसने कर दिया। और यहाँ पे मैंने इको का टैग को यूज़ नहीं किया हुआ। अब PHP के कोड को हम यूज़ कर रहे होते हैं कोई भी अपना HTML या JS, तो हमें उसके लिए क्या करना होता है इको के टैग में ही हम उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने ये कर दिया, अलर्ट उसको करवा दूँगा और मुझे किस पेज पे उसको लेके जाना है, मैं लेके जाऊँगा उसको अलर्ट में, मुझे लिखना है यहाँ पे window.location.h, और इसमें मैंने उसको लेके जाना है login.php पे मुझे लेके जाना है।
और जब ईमेल लिखा हुआ था ऑलरेडी टेकन, तो मुझे दोबारा उसी साइन अप के पेज पे लेके जाना है। .php मैं लॉगिन के पेज पे भी चेक कर लेता हूँ। सही है। अब देखें, अब अगर आपने क्या किया है, यूज़ किया हुआ है MD5 फंक्शन, यहाँ पे आप यूज़र को रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो आप यहाँ पे उसको लॉगिन करवा रहे हैं, वहाँ पे भी आप पासवर्ड में MD5 फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो आपने नॉर्मल पासवर्ड को इंसर्ट किया वो तो 32 बिट 32 कैरेक्टर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका होगा इनकोडेड। अब यहाँ पे अगर आप लॉगिन में वो नॉर्मल पासवर्ड इंटर करेंगे तो उसको डाटाबेस में एक पासवर्ड मिल रहा है, वो तो 32 कैरेक्टर स्ट्रिंग में मिल रहे हैं, नॉर्मल पासवर्ड तो होगा नहीं। हम यहाँ पे MD5 फंक्शन यूज़ करते हैं जो इस पासवर्ड को उसी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। अब मैं दोबारा जाता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सही है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन के पेज पे जाता हूँ, तो मैंने जो प्रीवियस उमेर से रिकॉर्ड इंटर किया था उसी से मैं लॉगिन करता हूँ। उमेर MSD मैंने पासवर्ड इंटर किया, मैं चेक करता हूँ लॉगिन हो रहा है या नहीं। लॉगिन सक्सेस, मेरे पास लॉगिन हो चुका और मुझे क्यूज एप्लीकेशन पे लेके चला जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं करने, मेरे पास सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है। मैं यहाँ पे वापस अपने कोड पे आता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बल्कि MySQLi num रो चेक करता है डाटा इंसर्ट हो रहा है, ये फंक्शन हम यूज़ कर रहे थे जो। और यहाँ पे मैंने ये एंड लिखा हुआ, इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। तो अब चेक करता हूँ, सवाल से भी हो रहा था, लेकिन बेस्ट यही है कि आप इसको कैपिटल लिखें। ASDCXZ लॉगिन सक्सेसफुली।